यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे 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 संभवामि युगे युगे। आइए पुनः विचार करते हैं। और ये जो श्लोक आपने गाए हैं इसलिए गाए हैं क्योंकि इनको पहले भगवान ने गाया है। और ये सूत्र है कि जिस चीज को गाया जाता है उसका कोई न कोई छंद जरूर होता है। तो ये जो आपने गाया है इस छंद का नाम है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का ये लक्षण है कि इसमें 32 अक्षर होते हैं और प्रत्येक 8वें अक्षर पर रुकना होता है। इतना तो जान गए होगे। और इस अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम है सरस्वती छंद। लिख लो, पढ़ाई जा रही है ना। तो अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम क्या है? सरस्वती छंद। एक दिन जब एकांत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे थे तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आपने मुझे भगवत गीता सुनाई तो उसमें अधिकांशतः अनुष्टुप छंद क्यों था? आपने अनुष्टुप छंद में ही क्यों? क्या उत्तर दिया भगवान ने कि इस अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम है सरस्वती छंद। और सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और तुम्हें मुझे अध्यात्म विद्या का उपदेश देना था। और अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। और दूसरे, तुम्हें जैसे ये जिज्ञासा हुई, तुमने प्रार्थना की कार्पण्य दोषों कहकर, लेकिन जब मैं कहना चाहता था तो उससे पहले सरस्वती रोने लगी, मेरे पास आई। बोले क्या मैं कृतार्थ नहीं होंगी? आपने वृंदावन में, श्री वृंदावन में तो मुझे कृतार्थ कर दिया, लेकिन क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं कृतार्थ नहीं होंगी? तो मुस्कुराते हुए मैंने उनसे पूछा, अब ये कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण। तो मुस्कुराते हुए मैंने सरस्वती देवी से पूछा कि आप वृंदावन में कृतार्थ कैसे हुई? बोले जितना सौभाग्य मुझे मिला, श्री वृंदावन में जितना सौभाग्य मुझे मिला वो श्री राधा को मिला, लेकिन श्री राधा को भी बुलाने से पहले मुझे सौभाग्य मिला। तो मैं मुस्कुराया कि बताओ ना स्पष्ट। तो उन सरस्वती देवी ने कहा कि श्री राधा आदि गोपियों को आपने अपने पास बुलाने के लिए क्या बजाया? बोले बंसी बजाई।
इत्थं सरत्स्वच्छ जलम् पद्माकर सुगंधिना न्यवसद्वायुना बातं सगो गोपाल को च्युत कुसुमित बनराज सुष्म भृंग कुसुमित बनराज सुष्म भृंग। आपने सबको बुलाने के लिए स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब। आपने सभी ब्रजांगनाओं को अपने पास बुलाने के लिए जो बंसी बजाई, आप जानते हैं वो बंसी कौन थी? तो मैंने कहा देवी बताओ ना वो बंसी कौन थी? बोले मैं ही तो जड़ की बांसुरी बनी थी। आपने जिस बंसी को बजाया तो वो बंसी मैं ही थी। और ये वर्णन आता है साहब, भगवान ने 2 बार बंसी बजाई है। एक तो सर्वप्रथम वेणु गीत में श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 21वां अध्याय 2 बार बंसी बजाई है। तो सबसे पहले आपने जो वेणु गीत गाया, जो बंसी बजाई, तो मैंने सोचा कि ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो जड़ की, जिसे लोग जड़ की बांसुरी समझते हैं, वो मैं थी। और मेरे को जो सौभाग्य मिला वो या तो राधा जी को मिला है या मुझे। तो मैंने पूछा उसे स्पष्ट तो कर दो। बोले कि आपने जो बंसी बजाई तो वो बंसी किसके मुंह से लगी रही? आपके मुंह से लगी ना। और जब आप बंसी बजा रहे थे तो बंसी ही नहीं बजा रहे थे, मुझे बजा ही नहीं रहे थे, मेरे ऊपर कृपाई नहीं कर रहे थे। जब ऐसे ऐसे कर रहे थे तो मेरे पैर भी दबा रहे थे, है ना। जब ऐसे ऐसे बजेगी तो पाद संवाहन भी कर रहे थे। तो ये प्रेम का सिद्धांत है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब उच्च स्तर हो जाता है प्रेम का, पति पत्नी आपस में एक हैं, लेकिन ये पत्नी की मौज है, कभी तो पति की छाती पर सिर रखती है और कभी उसके चरण दबाती है। तो मुझे वह सौभाग्य मिला। तो मैं कौन हूं? सरस्वती। मेरा ध्यान रखना। यहां सरस्वती देवी ने क्या कहा कुरुक्षेत्र में मुझसे कि मेरा ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने ये जो छंद गाया, किस में गाया? अनुष्टुप छंद में गाया। लेकिन दूसरी बार जब भगवान ने गोपांगनाओं को रासलीला के लिए बंसी बजाई है तो भगवान शिव कहने लगे अब ये सरस्वती को मौका मैं नहीं दूंगा। शिव दौड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब के मैं बनूंगा। तो अब की बार, यानी दूसरी बार जो बंसी बजाई है तो भगवान शिव बंसी बने हैं। और दोनों क्या करते हैं? ब्रह्म विद्या सरस्वती भी कल्याण करती हैं और शिव तो कल्याण स्वरूप है। तो ये अनुष्टुप छंद में क्यों गाया भगवान ने, अब तो समझ में आया होगा ना। तो ये अद्भुत गीत है साहब। और ये जो गीता है अक्षर नहीं है, केवल कागज नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का निवास करने का हृदय है, निवास करने का स्थान है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह चुके हैं गीता में हृदयम पार्थ, गीता में च उत्तमम गृहम। गीता मेरा हृदय है और गीता मेरा उत्तम घर है। कहीं मिले चाहे न मिले, यहां जरूर मिलेगा पट्टा। कहीं मिले या तो ऐसा कोई भी सूत्र जीवन का नहीं है जो गीता जी का, जो हमें भगवान की तरफ न ले जाए। और यही नहीं, गीता
सिद्धांत का आश्रय लेकर सारे संसार का मैं पालन करता हूं। गीता धर्मम अनुसृत्य इदम जगत पालयाम्यहम, इस जगत का मैं पालन करता हूं। तो जिस गीत को आपने गाया है ये कोई साधारण नहीं है। ये किसने गाया? अरे बाप ने गाया, बच्चे गा रहे हैं। हाँ, पहले और वैसे तुम चाहो उसे वो मान सकते हो, तुम्हें एवं माता पिता, जो मानो, लेकिन उसे मानो जरूर। बिना उसके माने काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक उसे नहीं मानोगे तब तक उसे जानोगे नहीं। बिना उसे माने गीता हमारी समझ में नहीं आती। अरे समझ में तो इसलिए नहीं आती, कोई सा संबंध तो जोड़ो उससे। अर्जुन ने सखा का संबंध जोड़ा, उसके बाद वो शिष्य हो गए। तो हम पहले उनके साथ संबंध जोड़े। थोड़ी देर के निकालने 10वां अध्याय का 8वां श्लोक देखना।